में ये पहली बार ये सानिया नहीं हुआ। जिस तरह से हमारी एक तारीख है, जिस तरह से हमने पिछले गुज़श्ता 40 सालों में जिस तरीके से सफ़र किया है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। हज़ारा में जब इस तरह का हमला होता है तो हमारा दिल दुखी होता है। हमको कोयटा से सैकड़ों मील दूर बैठे हैं, लेकिन हम जेहलम के लोग भी कोयटा के लोगों का दर्द महसूस करते हैं, हज़ारावाल का दर्द, हज़ारा का दर्द महसूस करते हैं, हज़ारा कम्युनिटी का दर्द महसूस करते हैं। ये आप ऐसे ही हैं जैसे हम एक ख़ानदान का हिस्सा हैं, और जब ख़ानदान के एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म तकलीफ़ महसूस करता है। जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ होती है, पूरा जिस्म उसका दर्द महसूस करता है। ऐसे ही जब हज़ारा के साथ ये वाक़या हुआ है, पूरा पाकिस्तान दुखी है। लेकिन दुनिया का कोई भी मुल्क इस तरह के वाक़यात से इस वक्त मुबर्रा नहीं है। हर मुल्क की, हर सोसाइटी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। और दहशत गर्दी आपने न्यूजीलैंड में देखा, आपने फ्रांस में देखा, हर जगह के ऊपर मुकामी चैलेंजेस हैं जिनको मुख्तलिफ सोसाइटीज़ मुख्तलिफ तरीके से उनके ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। हम भी एक पूरी जद्दोजहद की है हमने, हम उस जद्दोजहद में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए हम अपोजिशन को कहते हैं कि जब ये हम टेररिज्म की आखिरी फेज़ में हैं, जब हमने दहशत गर्दी को तकरीबन शिकस्त दे ली है, तो आइए मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर भी फैसला करें। आइए जिस कंसेंसस के साथ, जिस इत्तफाक राय के साथ 2014 में हमने नेशनल एक्शन प्लान साइन किया था, उसी तरह से आगे बढ़ें और एक कौमी कंसेंसस के साथ, कौमी इत्तफाक राय के साथ नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर हम अमल दरामद करें। हमने इंतहाई मौसर तरीके से पाकिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीमों के ऊपर काबू पाया है। हमने जहाँ पे ताकत की ज़रूरत थी ताकत इस्तेमाल की है, जहाँ गुफ्तगू की ज़रूरत थी गुफ्तगू की है, और जहाँ पे सेटलमेंट की ज़रूरत थी वहाँ पर सेटलमेंट्स की हैं। आपके सामने फाटा में प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी अनाउंस किया है 100 अरब रुपया हर साल वहाँ पे खर्च होगा। 1000 अरब रुपया हम वहाँ पर 10 सालों में खर्च करेंगे, क्योंकि फाटा पीछे रह गया है। वहाँ पर लोगों ने वो जुल्म और जबर सहा है, वो सख्तियाँ सही हैं कि उनके लिए ज़रूरी है कि हम खुसूसी पैकेज का ऐलान करें। सो पंजाब वालों ने, हमने अपना हिस्सा काटा है, फाटा को दिया है। खैबर पख्तूनख्वा ने अपना हिस्सा काटा है और फाटा को दिया है। वफाक ने अपना हिस्सा काटा है और फाटा को दिया है, क्योंकि हम इनके दर्द महसूस करते हैं। इसी तरह से बलूचिस्तान हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल है। इस तरह से हमने जिस तरीके से पाकिस्तान को आगे ले जाने का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अज़म के तहत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के तहत जिस तरह से हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं, उसमें सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि हम जिस तरह से हम देखते थे कि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब बहुत फाटा के लिए असम्बली में बात करते थे। जब पैसे देने की बारी आई और जब ये आया कि कौन अपना सब्सटेंटिव किरदार अदा करेगा, मौसर किरदार अदा करेगा, तो बदकिस्मती से सबसे जो कहिए कि एक सौतेलेपन का जो सलूक रखा वो पीपल्स पार्टी ने रखा फाटा के इलाके से, और अपना हिस्सा देने से इनकार कर दिया जिस पे वो पहले कमिटमेंट कर चुके थे। इस तरह के रवैये एलियनेट करते हैं, इस तरह के रवैयों से आप, इसीलिए तो पीपल्स पार्टी जो कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पार्टी थी, जिसको हम कहते थे कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, आज सिंध के अंदरूने सिंध की एक छोटी सी पार्टी बन गई है जिसको, और उस पार्टी का भी अब ये हाल है कि बिलावल भुट्टो साहब खुद जब कैंपेन के लिए निकलते हैं, कारवाने भुट्टो चलाते हैं, तो अपने वालिद की तस्वीर नहीं लगाते। और ख़ुद जरदारी साहब का ये हाल है, रोज़ाना बेनज़ीर की सालगिरह मनाते हैं, रोज़ाना भुट्टो की सालगिरह मनाते हैं, उनकी बरसी मनाते हैं। कभी हाकम जरदारी की भी कभी बरसी मना लिया करें, वो भी आपका वालिद था। दूसरी तकलीफ फजलुर रहमान साहब को हुई है। 1988 के बाद पहली बार
पाकिस्तान की और असम्बली की उनसे जान छूटी है, लेकिन उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं कैसे बाहर हो गया हूं। भाई, आपकी गाड़ी का डीजल, आपकी गाड़ी का इंजन बैठ गया है। आप इस गाड़ी में आप डीजल डालें या तेल डालें, ये गाड़ी चलने की नहीं है। जिस तरीके से इस अपोजिशन का हाल है, आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ के क्या क्या कारनामे खुल के सामने आ रहे हैं। यानी हमारे यहाँ पिंड दादन खान का एक मजदूर है, पापड़ बेचता है मंजूर, यहाँ पे पापड़ बेचता है पिंड दादन खान में। उसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया है कि $1.5 मिलियन उस मंजूर ने दुबई से हमजा शहबाज साहब को भेजे। अंदाजा लगा ले कितने बड़े क्रिमिनल हमारे ऊपर मुसल्लत रहे हैं। अंदाजा लगा ले कितने बड़े डाकू पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहे हैं पिछले 10 सालों में। और यही वजह है कि 1947 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान का कुल कर्जा $37 अरब था। इस $37 अरब में हमने मंगला बनाया, हमने तरबेला बनाया, हमने इस्लामाबाद बनाया, हमने गवादर बनाया, हमने मोटरवे बना ली, हमने अपनी फौज को रिवैम्प कर लिया, हमने अपने नेवल बेसिस बना लिए। ये $37 अरब में हमने किया। पिछले 10 सालों में इन्होंने $60 अरब कर्जा लिया। और जब आप इनसे पूछे कि ये पैसे किधर गए, तो कहते हैं जमहूरियत को खतरा हो गया। ना जमहूरियत खतरे में है, ना इस्लाम खतरे में है। खतरे में सिर्फ ये डाकू हैं जो कुछ जेल के अंदर हैं और बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ बाहर हैं जिनको पता है हमने जेल जाना है, वो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान को एक बहुत ताकतवर मुल्क बनाना है। हमने पाकिस्तान को एक रोशन मुस्तकबिल देना है, और पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तब दिया जा सकता है जब यहाँ पर हम जो मुल्ज़िम हैं पाकिस्तान के, वो उनको मंतकी इंजाम तक पहुँचाएं। इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। ये जो इक्का दुक्का वारदातें हो रही हैं इस वक्त टेररिज्म की, ये भी अपने आखिरी दमों के ऊपर है। और आपको मालूम है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए, अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम चाहिए, अगर हमने आगे बढ़ना है तो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, हमें भी पता है ये पाकिस्तान के अंदर से नहीं, पाकिस्तान के बाहर से इनको जो सिरा जो है वो मिलता है। और इसीलिए हम एक नई फॉरेन पॉलिसी, नई स्ट्रेटजिक पॉलिसी लेके आए हैं, और इंशाल्लाह हम इस पूरी रीजन को इस वक्त लीड करेंगे। पाकिस्तान का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को लीड कर रहा है, वो मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर चाइना जाते हैं, उनको एक आलमी लीडर के तौर के ऊपर जाना जाता है। पाकिस्तान ईरान जाता है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ईरान जाते हैं, ईरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को आलमी लीडर के तौर के ऊपर वेलकम करता है। सऊदी अरेबिया और यूएई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को मुस्लिम उम्मा के लीडर के तौर के ऊपर वेलकम करते हैं। ये आज पाकिस्तान की शनाख्त है, ये आज पाकिस्तान यहाँ पे खड़ा है। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा है। कोयटा जैसे वाक़यात हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। इंशाअल्लाह आप और हम मिलकर पाकिस्तान की एक ताकतवर बुनियाद रख चुके हैं, और इंशाअल्लाह हम इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन खेड़ा में दोस्ती स्पोर्ट्स फेस्टिवल से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौमी एक्शन प्लान पर मुत्तहिद होकर कौमी इत्तफाक़ राय से अमल दरामद करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी मराहिल में है। अपोजिशन से कहते हैं कि आओ मिलकर मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक फैसला करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल देंगे, ताकतवर मुल्क बनाएंगे।